राजस्थान में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? कांग्रेस पार्टी बना पाएगी अब की बार राजस्थान में सरकार, या बीजेपी पार्टी अब की बार मारेगी बाजी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे टप टपा खबर टीवी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों का ताजा महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे इसी साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी कर देगी खेला या कांग्रेस पार्टी बना लेगी अपनी सरकार। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानेंगे जिला बाई जिला बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। राजस्थान के पहले जिले की बात कर ली जाए जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली जाए जिसका नाम है गंगानगर। गंगानगर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी का गंगानगर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली जाए जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में विधानसभा की 7 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीटें। बीजेपी का जैसलमेर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जालौर। जालौर में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली जाए जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा की 8 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं उदयपुर में, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली जाए जिसके नाम है सिरोही। सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में इस बार यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है सिरोही में, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 6 की 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली जाए जिसका नाम है डुगरूपुर। डुगरूपुर में विधानसभा की 4 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ में विधानसभा की 4 सीटें। बीजेपी के यहाँ पर झालावाड़ में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार चित्तौड़गढ़ में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बारां जिला। बारां में विधानसभा की 4 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में बारां में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वही अगले जिले की बात कर ली आज राजस्थान के तो अगला जिला निकल कर कोटा। कोटा में विधानसभा की 6 सीटें। बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें
जा सकती हैं। सवाई माधोपुर में बीजेपी में कांग्रेस पार्टी में बराबरी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जयपुर। जयपुर में विधानसभा की 19 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जयपुर में बढ़त बनाती नजर आ रही। 14 सीटें खाते में जा सकती हैं कांग्रेस पार्टी के और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है करौली। करौली में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है धौलपुर जिला। धौलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं बीजेपी के खाते में इस बार धौलपुर में 1 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है धौलपुर में और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है अलवर। अलवर में विधानसभा की 11 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं। अलवर में केसरिया रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है अलवर में, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है सीकर। सीकर में विधानसभा की 4 सीटें हैं बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है चोरू। चोरू में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी चोरू में बढ़त बनाती नजर आ रही है। इस बार पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में राजसमंद में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है। हनुमानगढ़ में केसरिया का रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है नागौर। नागौर में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जोधपुर जिला। जोधपुर में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है पाली। पाली में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी पाली में बढ़त बनाती नजर आ रही है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है अजमेर। अजमेर में विधानसभा की 8 सीटें बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बूंदी। बूंदी में विधानसभा की 3 सीटें बीजेपी का यहाँ पर बूंदी में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है टोंक।
टॉक में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले की बात कर ली आज, जिसका नाम है दौसा। दौसा में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी दौसा में बढ़त बनाती नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों ये तो था राजस्थान विधानसभा चुनावों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे 200 विधानसभा सीटों का। इस बार